Today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of this chapter is computer virus. Okay, so computer virus क्या है? देखिए, When we get flu, जब आपको फ्लू हो जाता है, आप खांसते हैं, ठीक है, छींकते हैं और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होता है, वायरस, जो आपके स्प्रेड द फ्लू टू अदर पीपल, जो दूसरों को भी हो सकता है, एंड दे फॉल इल, जिससे आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, मेडिकेशन की आपकी जरूरत होती है. सो टू प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाने के लिए जो हम इस तरीके के जो वायरस हैं हम फॉलो करते हैं प्रोटेक्शन. सिमिलरली जो कंप्यूटर वायरस है वो ट्रांसफर हो जाता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, सेम एज इट इज जो हमारा सिस्टम होता है उसमें जो वायरस है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर हो जाता है विद अ बैड आउटब्रेक इफेक्टिंग द थाउजेंड्स ऑफ मिलियन इवन ऑफ सिस्टम. वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, जो हमारा सिस्टम होता है उसके सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर देता है. ठीक है, सो व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? क्या है कंप्यूटर वायरस? जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके पास एबिलिटी है टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, जो अपने आप की कॉपीज बना देता है, एंड जो अटैच होता है इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स और फाइल्स, दूसरी फाइल्स और प्रोग्राम से जुड़ा हुआ होता है. ये डिस्ट्रप्ट होता करता है नॉर्मल ऑपरेशन को ऑफ द कंप्यूटर के. इट इन्फेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है डेटा को. ठीक है, इट एंटर्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर. ये कंप्यूटर के अंदर जो है एंटर कर जाता है बिना उसकी परमिशन के, ठीक है, और बिना ही यूजर को पता चले. वायरस का मतलब ही क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज. सो जो वायरस प्रोग्राम्स हैं ये सेल्फ रिफ्लेक्टिंग होते हैं एंड आर कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होते हैं. दे रीच बाय इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स. जो फाइल्स होते हैं उनको ज्यादा इन्फेक्ट कर देते हैं. ठीक है, रिजल्ट क्या आता है? इन लॉस ऑफ स्पीड, स्पीड कम हो जाती है. ठीक है, आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है डेटा का, नॉर्मली एंटर हो जाता है थ्रू इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस से लाइक सीडी, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा. वायरस जो है वो एंटर होता है कंप्यूटर में वाइल द सर्फिंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सर्फिंग की वजह से. सो व्हाट कैन अ वायरस डू? वायरस करता क्या है? सो ये इन्फेक्ट फाइल्स को, इट कैन इन्फेक्ट कर देता है फाइल्स को जो अटैच्ड होती हैं आपकी ईमेल्स, मैसेजेस से, और ये उसकी कॉपी बना देता है डिस्क में, पेन ड्राइव्स में. ठीक है, जिससे स्टोरेज फुल हो जाता है. ये एक मैनर है जो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक से दूसरे में चला जाता है. इट कैन इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स, ये इन्फेक्ट करता है आपके MS वर्ड को, एक्सेल को, ऑपरेटिंग सिस्टम को. ठीक है, इट कैन स्लो डाउन अ सिस्टम, सिस्टम को बहुत स्लो कर देता है, वो बहुत स्लो हो जाता है सीरियसली एंड इवन स्टॉप इट कंप्लीटली, और फिर वो रुक जाता है. नाउ व्हाट कांट अ वायरस डू? वायरस क्या नहीं कर सकता? इट कांट इनफैक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो इनको आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता. इट कैन ओनली इन्फेक्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को ही इन्फेक्ट कर सकता है, हार्डवेयर को नहीं कर सकता. ये इन्फेक्ट करता है फाइल्स को जो आपकी रिटन होती हैं ऑन अ पर्टिकुलर डिस्क में, जैसे CD ROM. ओके, सिम्टम्स क्या होते हैं कंप्यूटर वायरस के? सो जो वायरस है वो इफेक्ट करता है कंप्यूटर को अलग अलग तरीकों से. ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है एवरी फ्यू मिनट्स में, प्रोग्राम बिहेव करता है इरेक्टिकली, और जो कंप्यूटर स्टॉप कर देता है रिस्पॉन्डिंग करना, हैंग होने लगता है, कंप्यूटर रन करता है स्लोअर. ठीक है, देन यूजुअल एंड टेक लॉन्गर टाइम, और लोड होने में प्रोग्राम्स को ज्यादा टाइम लेता है. जो न्यू आइकन्स हैं वो अपीयर्स होते हैं डेस्कटॉप पर, स्ट्रेंज ग्राफिक्स जो है डिस्प्ले होने लगती हैं मॉनिटर पर. आप नोटिस करते हैं अनयूजुअल और स्ट्रेंज एरर मैसेजेस, जैसे योर पीसी इज स्टोन्ड, इस तरीके के मैसेज आने लगते हैं आपके पास. We are unable to access files, हम फाइल्स एक्सेस करने के लिए अनेबल्स होते हैं, और जो कंटेंट्स है फाइल का वो डिलीट हो जाता है, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, नई फाइल जो है, न्यू फाइल्स कीप अपीयरिंग ऑन द सिस्टम, फाइल्स जो है स्ट्रेंज नेम्स आ जाते हैं. ठीक है, अपीयर ऑन द सिस्टम पे वो अपीयर होने लगती हैं. नाउ टाइप्स क्या है कंप्यूटर वायरस के? सो वायरस कैटेगराइज्ड होता है बाय हाउ दे इन्फेक्ट कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को कैसे इन्फेक्ट कर रहे हैं. ऑलमोस्ट जो हर एक वीक है एक न्यू वायरस आपका इन्वेंटेड होता है. ओके, और जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है मार्केट को. ठीक है, सबसे पहले आपका बूट वायरस, जो वायरस इन्फेक्ट करता है बूट रिकॉर्ड्स को, और जो मास्टर बूट रिकॉर्ड्स होते हैं रिप्लेस कर देता है ये बूट रिकॉर्ड्स को, जो रिस्पॉन्सिबल है लोडिंग में ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर मेमोरी में बाय कॉपिंग इट सेल्फ. कंप्यूटर की मेमोरी में अपने आप की एक कॉपी बनाता रहता है. बूट वायरस जो है बहुत एक्टिव होता है एट द टाइम ऑफ बूटिंग ऑफ द मशीन, मशीन की बूटिंग के टाइम पर ये एक्टिव हो जाता है. एग्जाम्पल जो बूट वायरस है वो आपका डिस्क किलर है, स्टोन वायरस एक्सेट्रा है. नाउ प्रोग्राम फाइल वायरस क्या है? सो ये जो वायरस है इन्फेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, प्रोग्राम्स को, सच एज दोज विच
एक्सटेंशंस लाइक जिनमें एक्सटेंशंस का यूज होता है लाइक .com, .exe, .ovl, .dev, sys, SCR, DLL एक्सेट्रा, ये प्रोग्राम जो है लोडेड होते हैं कंप्यूटर मेमोरी में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पर। ये वायरस बहुत एक्टिव होते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, जो आपके रिप्लिकेटिंग करते हैं सेल्फ, और जो इन्फेक्टिंग वायरस होते हैं फाइल होती है आपकी डिस्क में। जो एग्जांपल्स है प्रोग्राम फाइल वायरस के वो आपके संडे है, कैस्केड एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैक्रो वायरस। सो ये जो वायरस है ये यूज करता है अनदर एप्लीकेशन मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है themselves, इन्फेक्ट करता है डॉक्यूमेंट्स को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल है, कॉज करता है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है, जो परफॉर्म्ड होते हैं ऑटोमेटिकली व्हेन द एप्लीकेशन इज स्टार्ट। जब आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो ये अपने आप ही कुछ ना कुछ आता रहता है उनमें, ठीक है। मैक्रो वायरस स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से फैलता है एज अ यूजर शेयर करते हैं इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट जैसे ईमेल, अटैचमेंट, डिस्क नेटवर्क, मॉडम ऑन द इंटरनेट। जब आप शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स को तो ये वायरस भी बहुत जल्दी से शेयर हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैक्रो वायरस के आपके मेलिसा है, वर्ड, कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। अब आते हैं मैलवेयर। सो मैलवेयर जो है वो बने हुए होते हैं दो वर्ड से, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। सो ये आपका सॉफ्टवेयर है जो एंटर होता है कंप्यूटर में एंड डैमेज इट विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर, और वो डैमेज कर देता है बिना यूजर की नॉलेज में। मैलवेयर आपके जो है ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम्स हैं। इट मे बी अ वायरस, ये वायरस हो सकता है, वॉर्म्स हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स एंड स्पाईवेयर्स हो सकते हैं। मैलवेयर नॉट ओनली सिर्फ ये इंटरप्ट नहीं करता नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, बट ये स्टील कर देता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका वॉर्म्स। सो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो फॉर्म्ड होता है जब आपके दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक साथ। वॉर्म एक तरीके का मैलवेयर होता है जिसे यूज करता है कंप्यूटर नेटवर्क कॉपी सेंड करने में, ठीक है, अपने आप को टू द अदर कंप्यूटर्स में और द नेटवर्क। अब वायरस को जरूरत होती है रिक्वायर्स ह्यूमन एक्शंस की, ठीक है, जैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं अपने डेटा को, हम पेन ड्राइव लगा देते हैं कभी दूसरे सिस्टम में कभी किसी में, इससे डेटा जो आपका वायरस है वो ट्रांसफर हो जाता है। फाइल टू स्प्रेड इटसेल्फ लाइक, बट अ वर्म कैन स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। वर्म को किसी ह्यूमन इंटरफेयर की जरूरत नहीं होती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है बिना नॉलेज के, यूजर के नॉलेज में आए बिना ही। वर्म जो है कैन कॉज सब हार्म टू द नेटवर्क, को हार्म कर देते हैं, जैसे नेटवर्क ब्लॉक कर देते हैं, स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। जो ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक तरीके का मैलवेयर है जो आपका अपीयर होता है टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर बट विल एक्चुअली कॉज डैमेज, लेकिन ये डैमेज का काम, ठीक है, डैमेज करता है वंस एक बार इंस्टॉल्ड हो जाता है और एग्जीक्यूट आपके कंप्यूटर में। आफ्टर गेटिंग इंस्टॉल, जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं, अलाउ करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर। देयर आर वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है, ये अलाउ करता है हमारे कंप्यूटर को टू रिमोटली कंट्रोल बाय समवन एल्स एंड मे लीड टू लॉस द पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, ये उन सबको जो है खत्म कर देता है, ठीक है। वर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं लाइक वायरस हार्म करते हैं डेटा को, इफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस और स्पीड ऑफ द कंप्यूटर की स्पीड कम कर देते हैं। नाउ स्पाईवेयर। सो जो स्पाईवेयर है वो आपके रिफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम जो सीक्रेटली गैदर होते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं अबाउट द यूजर की एंड रिलीज टू द एडवर्टाइजर और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। इन्हें आप स्पाई बॉट्स भी कहते हैं या फिर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर इज ऑफन इंस्टॉल्ड होता है विदाउट द यूजर कंसेंट वैन, जब आपके यूजर डाउनलोड करता है समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। स्पाईवेयर कहाँ से आता है? जब हम कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो यूजर क्लिक ऑन समथिंग इन अ पॉपअप विंडो दैट अपीयर्स व्हाइल ब्राउजिंग। जब आप ब्राउजिंग का यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ पॉपअप साउंड आती हैं, तो उसका मतलब है आपका स्पाईवेयर जो है वो आपके सिस्टम में एंटर कर गया है। स्पाईवेयर जो है कंज्यूम करता है बहुत अलॉट ऑफ मेमोरी, मेकिंग द कंप्यूटर वेरी स्लो एंड डिफिकल्ट टू वर्क विद। आप स्पाईवेयर अगर आ जाता है तो आपका सिस्टम बहुत ज्यादा बूटिंग करने लगता है, बहुत ज्यादा हैंग हो जाता है, ठीक है। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है स्पाईवेयर की, दैट ये स्टील कर लेता है इंफॉर्मेशन को और मिसयूज करता है आपके कंप्यूटर का। अब ये तो थे आपके वायरस। अब वायरस के बाद आते हैं आपके एंटीवायरस, मींस द सॉल्यूशन ऑफ द वायरस। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिफर्स टू एन एप्लीकेशन है जो डिजाइन किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए वायरस को फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम से। हाउएवर कुछ
सर्टेन टाइप्स के जो वायरस हैं वो आपके डिफिकल्ट होते हैं रिमूव करने में फाइल्स को, ठीक है, फाइल्स को डैमेज हो जाता है, बट दैम मे बी लॉस्ट फॉर एवर। वेन एवर जो कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टअप होता है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और वो चेक करता है हर एक फाइल को जो ओपन है, ठीक है, एंड ऑल इंटरनेट ट्रैफिक, जितनी भी आप इंटरनेट से चीजें देख रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वो सब चीजें जो है एंटीवायरस उन्हें स्कैन करता है। सो अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट करता है वायरस को, इट ट्राइज टू रिमूव द वायरस, तो वो पूरी कोशिश करता है कि उस वायरस को निकाल दे, ठीक है। आप क्या क्या तरीके हैं, सो इट शुड रन इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में रन चलता है ये सारा टाइम। इट शुड बी कीप्ड अपडेटेड, ये अपडेट होता रहता है, सो दैट ये रिकॉग्नाइज करता है न्यू वर्जन मैलिशियस प्रोग्राम के। इट शुड हैव द, इनके पास कैपेबिलिटी है स्कैन करने की ईमेल अटैचमेंट्स को, फाइल्स को जो आप इंटरनेट से डाउनलोडेड करते हैं। यूजर जो है शुड रन करते हैं फुल डिस्क स्कैन पीरियडिकली, ये चेक करते हैं सभी फाइल्स को ऑन द कंप्यूटर सिस्टम में। सो वी मस्ट इंस्टॉल, हमें ये एंटीवायरस जो है आपका अवेरा है, मैकएफी है, क्विक हील, टोटल सिक्योरिटी, एवेस्ट, ठीक है, ये सब एंटीवायरस जो है डाउनलोड करने चाहिए अपने सिस्टम में। ये आपका सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है पूरे सिस्टम के लिए। व्हेनेवर वी ट्राई टू कॉपी और एक्सेस एन इन्फेक्टेड फाइल, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शो कर देते हैं वार्निंग मैसेज, अगर कोई एंटीवायरस होता है, वायरस आपके सिस्टम में है, तो जो एंटीवायरस है वो आपको नोटिफिकेशन देना शो कर देंगे, ओके, एंड थस ट्राइज टू प्रिवेंट अस फ्रॉम एक्सेसिंग द इन्फेक्टेड फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। देयर आर न्यू वायरस भी हैं, ठीक है, जो क्रिएट होते हैं एवरीडे, हैंस ये जरूरी है, ठीक है, नेसेसरी है टू अपडेट करना एंटीवायरस को रेगुलरली, सो दैट जिससे वो हैंडल कर सकें, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर आपके एंटीवायरस ये दिए हुए हैं। नाउ प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को प्रोटेक्टिंग के लिए ये जो डेज हैं, कंप्यूटर्स वाइडली यूज होते हैं एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को। वी मेक यूज ऑफ, हमें सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स, हमें इनका यूज करना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए, पिक्चर्स, फाइल्स, ठीक है, ये यूज करते हैं। दीज आर यूज फॉर कम्युनिकेटिंग, एक्सचेंजिंग मैसेज एंड सेंडिंग अटैचमेंट अमंग मैनी अदर फंक्शंस। प्रिकॉशंस क्या हैं, देखिए, हमें ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, ठीक है, हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, हमेशा पेन ड्राइव को स्कैन करिए, ठीक है, अगर आपको कुछ फाइल कॉपी करनी है तो सबसे पहले अपनी जो पेन ड्राइव होती है उसको स्कैन करना चाहिए कि उसमें कोई वायरस आया तो नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव, दिस वन इज डन। स्कैन करना चाहिए हार्ड डिस्क को ट्वाइस अ मंथ, मंथ में 2 बार। एक बैकअप लेना चाहिए आपको इंपॉर्टेंट फाइल्स का डेली। अपडेट करना चाहिए एंटीवायरस को रेगुलर बेसिस पर। बिवेयर ऑफ ईमेल अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, विजिट करना चाहिए ओनली ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स पर, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट यूजलेस होती हैं हमें उनको देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके थ्रू हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है। नेक्स्ट, स्कैन करिए जितने भी आपकी ईमेल अटैचमेंट्स हैं, फाइल, सीरीज, डीवीडीज हैं, उनको रन करने से पहले, जब आप अपने सिस्टम में अगर उन्हें इंस्टॉल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें स्कैन करिए, ठीक है। So now this chapter is finished now, okay, let us see the recollect of this chapter। जो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसके पास एबिलिटी है कॉपीज बनाने की, ठीक है, और अटैच्ड होता है प्रोग्राम से, फाइल से। कंप्यूटर वायरस जो है आपके सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, कंटिन्यूसली आपका एक्सपैंड होता जाता है, आपके डेटा को लॉस कर देता है, स्पीड कम कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है डेटा का। वो प्रोग्राम फाइल्स हैं इन्फेक्ट हो जाती हैं, एग्जीक्यूटेबल आपकी फाइल्स जो एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं उन्हें ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। बूट वायरस इन्फेक्ट करता है बूट रिकॉर्ड्स को, मास्टर बूट रिकॉर्ड्स को, ओके। नेक्स्ट वन, ये जो मैक्रो वायरस है वो अनदर एप्लीकेशन मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इफेक्ट कर देता है। मैलवेयर आपके 2 वर्ड से मिलकर बना है, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये आपके सॉफ्टवेयर में एंटर कर जाता है, आपके सिस्टम को डैमेज कर देता है। वॉर्म भी एक तरीके का मैलवेयर है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क में यूज करते हैं कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क के को आपको स्कैन करने के लिए, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।